स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इन्होंने कहा कि यह मीटिंग PAGD मीटिंग नहीं थी, यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती और दीगर से मुलाकात थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें सेहत के मसाइल का सामना था, इसकी वजह से वो कुछ देर तक नहीं मिल सके। इन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और खास तौर पर फलस्तीन में क्या हो रहा है, इस हवाले से बातचीत हुई है। इन्होंने कहा कि फलस्तीन के लोग ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को वहां अमन कायम करने का मौका अख्तियार करना चाहिए था। जब हम यूक्रेन पर बात कर सकते हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महात्मा गांधी की मुल्क को फलस्तीन में आम लोगों की बड़े पैमाने पर हलाकत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और वहां अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्होंने आज मुलाकात की ताकि सुपर ताकतों से कहा जाए कि वो मुदाखलत करें और इन हलाकतों को रोकें। जो आज हालत है फ़लस्तीन की, जहां लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान नहीं है, इस पे हमने तशवीश का इजहार किया और इसकी बात पे आए कि हमें वज़ीर आज़म से गुजारिश करनी चाहिए कि पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ उनको एड भेजा, दवाइयों का, बाकी चीज़ों का, मगर इसकी और ज़रूरत है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ अमन लाया जाए। हमें अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आया उसमें अब्सटेंशन की, बल्कि खुशी की बात ये होती कि वहाँ वो अपनी बात रखते और ज़ोर से ये कहते कि अमन आना ज़रूरी है। जब हम यूक्रेन के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कत्ल गारत किया गया है इसकी मिसाल मेरे पास नहीं है। यानी टोटली ये जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था, यहाँ भी वही हालत है। यानी इस तरह से मारा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े और औरतें और मर्द कि जैसे वो इंसान नहीं है, और सारे शहरों को लेवल अप कर दिया है, बिल्कुल रोन दिया है। वो अपने हाथों से आज, ना उनके पास मशीनें हैं ना कुछ है, उनके हाथों से वो अब उठा रहे हैं कि मलबे से कुछ निकाल सकें। अस्पतालों की हालत देखिए, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो सर्जन मोमबत्तियों से आज उनका इलाज कर रहे हैं। इतने घायल हो गए हैं इस मुसीबत में। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। आजाद ने कहा कि एक शख्स ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर बात की, दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट या दीगर मेंबरान ने क्यों नहीं कुछ कहा, जबकि लोकसभा में उनके 2 मेंबरान थे। आजाद ने कहा कि अगर उनमें मुखालफत करने की हिम्मत न थी तो खड़े ही हो सकते थे। आजाद ने डोडा में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को जीतने में उनके ताउन के बारे में फख्र कहते हुए कहा कि मैं ही था, यानी आजाद ने कहा कि मैं ही था जिसे दिल्ली में कांग्रेस की जीत को मुमकिन बनाया और मैंने ही दिल्ली से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए सीटें लाई थी। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे MPs ने, दूसरी पार्टी ने? उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला, हमारी वजह से। और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान। मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब PDP ने लाया। कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीड जो सीटें लाई मैंने लाई, वो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। कटु है भाई। उनका NC का कितने 40 साल पहले उनके MLA थे। उनका डोडा में कौन MLA कब था? उनका भद्रवा में कहां MLA? उनका इंदरवाल में कहां MLA? उनका बानहाल में कहां MLA?
उनका रामबन में कहां एमएलए? वो आज इकट्ठे कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी चुनाव रैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन जो जहां रीजनल पार्टियां हैं जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है, वो मैंने जिता के कांग्रेस को। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद के इस दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मौसर मुहिम की वजह से कई इंतखाबात जीते हैं। इस दावे को उन्होंने एक तरह से गलत साबित किया। वकार रसूल वानी जम्मू में पार्टी की एक तकरीब के मौके पर न्यूज 18 से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीपीएपी और कुछ दीगर पार्टियां एनडीए इत्तेहाद की खामोश शराकतदार हैं। वकार साहब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन कल उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया और ये कहा कि जब भी कोई इलेक्शन जीतती थी कांग्रेस तो वही जिताती। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब उम्र के साथ साथ ये चीजें आ जाती हैं। मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन इसमें कोई नकार नहीं है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के सपोर्टेड आदमी है। दूसरा ये कि ये बोलना कि कांग्रेस मेरी वजह से थी। अभी करगिल में चुनाव हुआ, गुलाम नबी आजाद साहब अब हमारे साथ तो नहीं है ना, वहां हम जीते, इस बात की अक्कासी करता है कि गुलाम नबी आजाद के बगैर भी कांग्रेस पार्टी जिंदा है और जीत सकती है। गुलाम नबी आजाद साहब को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी कैसे जीती है और आप कैसे जीते हैं वो भी देख लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीडीपी या एनसी उनको ये कहती है कि वो बीजेपी के आदमी है, वो तो कभी बीजेपी के साथ रहे ही नहीं। पीडीपी, उन्होंने ये कहा कि पीडीपी ने बीजेपी को लाया जम्मू कश्मीर में, और एनसी के जो उमर अब्दुल्ला हैं वो तो उनके साथ मंत्री। देखो जो भी है, सुनिए मेरे को, पास्ट बातें हैं। जिस वक्त इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, एनसी भी है, पीडीपी है, और जो एनडीए का अलायंस है, एनडीए अलायंस में जितनी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां हैं जो छुपी हुई एनडीए के साथ, जिसमें गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी, बुखारी साहब की और लोन साहब की पार्टियां हैं, और ये तीनों 100% बीजेपी के साथ है। इसमें कोई शक नहीं, आप बच्चे से पूछो, पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है। जो वो इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर बने, जो अवार्डे कंटिन्यूसली मिलते रहे, जो कोठी उसको मिनिस्ट्रियल इस वक्त भी मोदी साहब ने रखी हुई है, और जो क्लोज टाइप्स उनके मोदी साहब के साथ जो अमित शाह जी हैं, डोवाल साहब हैं, आरएसएस हैं, तो वो तो सब आया है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बीजेपी नहीं है। और अगली खबर, पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में हुए एक धमाके में कम से कम 6 लोग हलाक हो गए हैं, 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक पुलिस वैन को निशाना बनाया गया था। कानून नाफिज करने वाले हुक्काम के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। पाकिस्तान में शिया लोगों के कत्लेआम के मामले पर करगिल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। करगिल में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। अंजुमन मदरसा असनाए अशरिया करगिल के बैनर तले हजारों लोग नमाज के बाद मेन बाजार में निकल आए और एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक से गुजारिश की है कि पाकिस्तान में इस कत्लेआम को रोका जाए। उन्होंने फलस्तीन में भी कत्लेआम बंद करने की अपील की। एहतजाज की क़यादत शेख नज़ीर मेहदी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुलाजमीन को अपने मुतालबात के हक में किसी भी किस्म के मुजाहरे और हड़ताल में हिस्सा लेने से रोक दिया है और खबरदार किया है कि अगर कोई मुलाजिम ऐसे मुजाहरों में मुलव्वस पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक हुक्मनामे के मुताबिक यह बात सामने आई है कि बाज़ मुलाजमीन कुछ मुतालबात के हक में मुजाहरों और हड़तालों का सहारा ले रहे हैं। हुकूमत ने रूल 22 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 को लागू किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने सर्विस से मुतालिक किसी भी मामले के सिलसिले में किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा और न ही इसकी हौसला अफजाई करेगा। लिहाजा तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन को ये हिदायत भेजें कि वो ऐसे तमाम गैर मनकूला मुजाहरों और हड़तालों से बाज रहें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए फौज की जानिब से जिला इंतजामिया के ताउन से वेब लिंक की निगरानी में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ वादी बीटर के अजोत इलाके में आज पहली बार कमर्शियल पैराग्लाइडिंग का इनेकाद किया गया। हिमाचल प्रदेश के पैराग्लाइडर्स जिसमें पहली कामयाब परवाज जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी ने की, जिसके बाद तकरीबन 15 मकामी लोगों ने पहाड़ की चोटी से पैराग्लाइडर्स में उड़ान भरी और अजोत को मैदान में उतारे। पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पहली बार इस तरह की तकरीब मुनक्किद करने पर फौज और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उधर काफ़ी प्रोफेशनल टीम है ये, स्पेशल हिमाचल में जो बीर बिलिंग में होती है पैराग्लाइडिंग, वहाँ से आए हैं और दे हैव ऑलरेडी हेल्ड ट्रायल्स एट दिस वेरी स्पॉट, ये जोड़ से यहाँ तक नीचे पिछले साल भी। तो इन्होंने सारी वो विंड स्पीड और क्लाइमेट वगैरह टेस्ट किया हुआ है, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड ऑलरेडी आज सुबह से लड़के अच्छा खासा कर रहे हैं। सर किस तरह का स्कोप है पुंछ में, क्या लगता है? बहुत स्कोप है बिकॉज हमारे हिल्स परफेक्टली उसी शेप के हैं कि बंदा उधर से टेक ऑफ कर सकता है और यहाँ नीचे प्लेन्स में लैंड भी कर सकता है। पहले तो बहुत ही अच्छा लगा, शुरुआत में थोड़ा सा डर लगता है, बाकी तो वो काफ़ी अच्छे पायलट्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया है, बहुत ही अच्छा लगा। क्या लगता है आने वाले समय में स्कोप है इसका और लोग आएंगे? बिल्कुल सर, अभी तो आपने ये रिसेंट ट्रायल पे ही आपने देखा कि कितने लोगों ने ट्रायल कर लिया है। जो ही अवेयरनेस होगी तो उसके कारण आगे ये मेरे हिसाब से अगले साल भी काफ़ी तादाद में ये लोग काफ़ी करेंगे। जो पुंछ लिंकअप डे है उसके साथ हमें जोड़ा, तो मैं उसके लिए उनका आभार करता हूं और सबसे बड़ा आभारी मैं आप सब लोगों का है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे को यहाँ आके यहाँ मतलब सेवा करने का मौका दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जगह को, मैं छोटी सी जगह को इंटरनेशनल मैप पे लेके आऊँ। तो इंटरनेशनल मैप पे जैसे कि हम बीर बिलिंग है, वैसे क्यों ना हम इन लोगों को, अपने जो आने वाले हमारे युवा हैं, आने वाले समय में हम ट्रेनिंग दें और इसको इस मुकाम तक पहुँचे कि ये अपने आप को पैराग्लाइडिंग में रिप्रेजेंट कर सके। तो देखिए किस प्रकार कहना कि आगे आने वाले समय में और काफ़ी अच्छा स्कोप है और जगहें देखी जाएंगी जहां पर इस तरह की पैराग्लाइडिंग करवाई जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, LOC अजोट पुंछ। और तराल में सेग्रीगेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। तराल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद यहिया नकाश ने इसका इफ्तिताह किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार और कंपनी की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नाजमा शाह मौजूद रहीं। इलाके में मौजूद डंपिंग साइट के नजदीक ये प्लांट नस्ब किया गया है। 1 महीने के अंदर तराल का तमाम कचरा 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कस्बे को गार्बेज फ्री बनाना मकसद है, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। देखिए, ये एक खुशी की बात है कि आज तराल में पिछले 30 साल का जो लिगेसी वेस्ट है, उस लिगेसी वेस्ट को हम यहाँ पे आज प्रोसेस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने इनॉग्रेट किया है। ये लिगेसी वेस्ट को है एक 6 जगहों पे पूरे वादी में हम एक जो मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से इनको प्रोजेक्ट मिला है और तराल वन अमंगस डैम, तो हमने यहाँ पे आज स्टार्ट किया है। तो इस पूरे लगभग 30 साल के इस लिगेसी वेस्ट को ऑलमोस्ट अराउंड 13,000 जो मीट्रिक टन्स का लगभग एस्टिमेटेड ये वेस्ट हैं। इस वेस्ट को हम 1 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे और इसका प्रोसेसिंग करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द, ये जो हमारा होता है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है ये। तो ये तराल में हो रहा है, इसके लिए हम वाकई में इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट। इसमें सेग्रीगेशन वगैरह जो है होती है और उसके बाद जो भी मिट्टी इसमें निकलती है तो वो रीयूज़ होके बाकी जो मटेरियल होता है दैट विल बी यूज्ड इन सम फर्म्स, बाकी जगहों पे जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज़ में वगैरह या बाहर जहाँ पे भी इसका वेस्ट होगा। तो ये एक खुशाइंद बात है जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिला इंतजामिया और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में विजिलेंस हफ्ता मनाने की मुनासबत से लड़कों को की दौड़ का इनेकाद किया गया था और लड़की की दौड़ का और ADD शौकत अहमद राथन और ADC वकार अहमद गिरी मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने तलबा को करप्शन की बेदत के खात्मे के हवाले से इस मौके पर उन्हें आगाह किया, उन्हें जानकारी दी। जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2013 जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से शुरू हुई थी, उसी के हफ्तावार प्रोग्राम के सिलसिले में आज यहाँ एथलेटिक मीट जो हमने मिनी स्टेडियम में जिसका ये बॉयज़ के लिए रखी हुई थी, इसमें मुख्तलिफ जो स्कूलों से आए हुए बच्चों ने, यंग जो यूथ हैं, यंग एथलीट्स ने हिस्सा लिया। तो इस पे मौके पे सेंसिटाइज़ किया गया यूथ को कि वो भी
हमारे इस जो है करप्शन के अगेंस्ट जो हमारी वार है उसमें सारे ये शरीक हो जाएं, ये एक रोल अदा कर सकते हैं अपनी फैमिली के लेवल पे, समाज के लेवल पे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे, स्कूल्स के लेवल पे। तो उसी सिलसिले में ये एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पे, जिसका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के इश्तराक से किया गया था, जिसमें एक 100 मीटर की जो है वो रन अगेंस्ट करप्शन की भी वो रेस का एहतमाम किया गया था। इसी सिलसिले में इसी तरह कल भी ये प्रोग्राम यहाँ पे एक एथलेटिक मीट होगी जिसमें हमारी गर्ल्स शरीक होगी। जिला शोपिया के तहसील किलर के मेन बाजार में बोसीदा बिजली का खंभा दुकानदारों और सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार महकमा बिजली के मुलाजमीन से अपील करने के बावजूद नया पोल नहीं लगाया जा सका है। जनाब ये बहुत खतरनाक, अगर मामूली हवा का झोंका भी आ जाए ना, ये सब गिर जाएगा और यहाँ से गाड़ियाँ भी चलती हैं और अक्सर पैसेंजर भी होते हैं, ग्राहक भी होते हैं, मार्केट में गिर जाएगा, बहुत बड़ा डैमेज होने का खतरा है। तो आपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रब्ता किया? हाँ, हमने किया था, एक दो बंदों ने, अब वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। आपकी वसादत से हम गुजारिश करते हैं फ़ौरन इसको चेंज करें ताकि कोई बड़ा हादसा टल जाए। हर साल की तरह इस साल भी मेंढर से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए पैदल यात्रियों का एक जत्था रवाना हो रहा है। वो 5 दिन का पैदल सफर करेंगे। यात्रियों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वो माता जी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे हैं। इस साल कम लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन अमान के लिए ये पैदल यात्रा की जाती है। आप जानते हैं कि हर साल की तरह यहाँ शिव मंदिर पोठा से जो ये यात्रा शिव खोड़ी धाम से होते हुए माता वैष्णो के धाम में जाती है। हमारे ये श्रद्धालु हैं, इस बार थोड़ी कम हो गए, 15-20 बंदे हमारे जो हर साल जाते हैं यहाँ से। तो ये इस साल भी हमने निकाली है ताकि हमारे गांव, हमारे इस मेंढर स्थान में, डिस्ट्रिक्ट में अमन शांति बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। हमें यहाँ से 5 दिन लगते हैं कटरा तक, और रात को हम जाते हैं कटरा से ऊपर माता रानी के दर्शन करके फिर 6ठे दिन वापस गाड़ी पे आ जाते हैं। हमारे लिए, हम लोगों के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा के साथ जुड़ें ताकि हर साल हमारा जो है ये निकलती रहे यात्रा। यहाँ से हम फिर सावन के जो पहला सोमवार होता है मेंढर पोठा से ही हम निकलते हैं अपने बूढ़ा अमरनाथ के लिए पैदल यात्रा। उसमें लेडीज़ भी होती हैं जो साथ जाती हैं वहाँ पर। तो वो 1 दिन का ही होता है टूर, ये हमें 5 दिन लगते हैं वहाँ जाने के लिए। और साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की तरफ से हायर सेकेंडरी स्कूल ठठार बानिहाल में ग्राम आलोक प्रोग्राम के तहत एक कश्मीरी शायरी नशिस्त का इनेकाद किया गया। इसमें मकामी लोगों, तालिब इल्मों और अदब नवाजों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में 5 मकामी शुरा ने अपना कश्मीरी कलाम पेश किया। इनमें गौहर नईम, बहार बानिहाली, शब्बीर हुसैन शब्बीर, हसन बानिहाली और दिलफगार बानिहाली शामिल हैं। प्रोग्राम की सदारत कन्वीनर साहित्य अकेडमी प्रोफेसर शाद रमजान ने अंजाम दी। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल ठठार अब्दुल रशीद गिरी ने मादरी जुबान को फरोग देने और उभरती हुई नस्ल के दरमियान मोहब्बत, अमन और हम आहंगी का जज्बा पैदा करने में साहित्य अकेडमी की कोशिशों की तारीफ की। एक शानदार मुशायरे का, कश्मीरी मुशायरे का इनेकाद किया गया था। चूँकि कश्मीर वैली से निकलने के बाद जो सबसे पहला इलाका आता है कश्मीरी इलाका, वो चिनाब वैली का यही इलाका जो है ठठार नयाबत जो है या ठठार हर्द जिसको हम कहते हैं, यहाँ जहाँ पर 100% लोग जो हैं कश्मीरी स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो हम साहित्य अकादमी का नहायत ही मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने देहातों में जाकर ऐसे प्रोग्राम करने का जो है बेड़ा उठाया है। और मज़ीद भी अभी डिस्ट्रिक्ट रामबंद में बहुत सारे इलाकों में साहित्य अकादमी को पहुंचना है जहां ग्रामालोक प्रोग्राम के तहत कश्मीरी मुशायरे होंगे और कश्मीरी प्रोग्राम्स होंगे। ये बिल्कुल। और इसी के साथ कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।